और अंततः उद्धव जी ने शरणापन्न भगवान से प्रश्न कर दिया, सरकार वास्तव में मैं ज्ञान प्राप्त करना चाह रहा हूं। कहा ज्ञान प्राप्त करना हो तो तुम्हें कहीं और नहीं जाना है, हमारे दत्तात्रेय भगवान के चरित्र का गायन करो, श्रवण करो, मनन करो। उन्हें तो सर्वत्र ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्हें तो कहीं गुरु ढूंढना ही नहीं पड़ा, जहां गए वहीं गुरु मिल गया। गुरु पाने की ललक तो होनी चाहिए। उद्धव जी ने कहा भगवान हर जगह गुरु। कहा हाँ, प्रत्यक्ष गुरु एक शरीर नहीं है, गुरु एक स्रोत है, एक प्रवाह है। ढूंढना चाहोगे तो गुरु का तत्व। और पहले गुरु के रूप में भगवान ने कहा, अवधूत जी ने पृथ्वी में ही गुरु देखा। पृथ्वी की यह सामर्थ्य, किसी कवि ने बड़े छोटे में कह दिया, खोद खाद पृथ्वी कहे। कितना पृथ्वी पर हम, लेकिन क्या कभी आपने देखा, कभी पृथ्वी खड़ी होकर कहें कि भैया यहां लोग शंका क्यों कर रहे हो, यहां गुटका क्यों थूक ले रहे हो, यहां मल क्यों नहीं कर? कोई मतलब नहीं। निरपेक्ष भाव से फिर भी सबको सारा सबई सुलभ सब दिन सब देशा। इतने बड़े बड़े वृक्ष, फलदार वृक्ष, छायादार वृक्ष, सारे पशु पक्षियों के लिए फल देने वाले, धन्य है पृथ्वी गुरु। ऐसा ही हमारा गुरु सबके लिए समभाव में सब कुछ देता है, जो जिसकी अभिलाषा कामना हो। पृथ्वी को गुरु बनाया। वायु, कल्पना करो, अवधूतोपाख्यान की इस बात के लिए थोड़े से आप जरा ध्यान करो। माता देवहूति से कपिल देव जी ने क्या कहा, मद भयात बात ओयम। मद भयात, ये वायु किससे चलता है? अर्थात मेरे भय से। किसका भय? नारायण का। तो उस वायु में भी नारायण का, गुरु का दर्शन करो। अनवरत चलने वाली यह वायु कितनी प्राणदायिनी है, क्या कभी रुकती है? अहर्निशम सेवा महे। शरीर में ये 5 प्रकार की वायु, प्राणापान समायुक्तम पचाम्यन्नम, पान प्राण अपान समान उदान, ये सारी वायु शरीर में हैं और अहर्निश आपके शरीर की रक्षा कर रही हैं। इनको भी गुरु बनाया कि एक संत को चाहिए कि दिन रात समस्त प्राणियों की रक्षा का भाव रखे। जिस प्रकार से जिसकी रक्षा हो सके, शरीर में जैसे जहां जिस वायु की आवश्यकता है, वायु उसी रूप में शरीर की रक्षा करता है, कहीं निर्गमन से तो कहीं विद्यमान होकर के। आकाश विभु व्यापक परमात्मा, योगी भी अपनी आत्मा को उसी तरह व्यापक समझता है, केवल एक शरीर का नहीं समझता। यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो आत्मा हमारे इस पिंड में है वही आत्मा ब्रह्मांड में है। इस व्यापकता का, प्रभु की व्यापकता का, विभु का भाव योगी। जल स्वभावतः निर्मल होता है, शीत स्पर्शवत्यापः। शास्त्र में कहा है कि जल का क्या लक्षण है? कहा छूने से। तुम्हारा मोबाइल हम रख ले कथा के समय, केवल कथा टेप करो बस, या फोटो ले। आपकी बहन जी, शीत का, जल का स्वाभाविक लक्षण क्या है? ठंडा। वो हमेशा स्वाभाविक रूप से ठंडा। और जिधर हमने इशारा किया है, इनका स्वाभाविक लक्षण है सहज सरल। लेकिन बस अगर गर्म हो गई तब तो मत पूछो, गुस्सा हो जाएंगे तो बोलना बंद कर देंगी और रसमलाई खिलाना बंद कर देंगी।
नहीं तो रोज रसमलाई खिलाती हैं। तो ये जल, लेकिन जैसे आपने इसको रंग आपने रंग दिया तो लाल, पीला रंग डाल दिया तो पीला। तात्पर्य है कि योगी गृहस्थ के यहां गया तो लोग कहेंगे अरे तो बाबा जी, लेकिन नहीं, जहां वहां से हटे अपने स्वरूप में आ गए। योगी आत्मस्थ, हमेशा हरनिश अपनी आत्मा में रहता है, लेकिन कभी कभी अवस्था देख करके ऐसी भ्रांति होती है जैसे जल में भ्रांति होती है। जल में नीला रंग नहीं है, जल में पीला रंग नहीं है, जल में लाल रंग नहीं है, जल बिना रंग के है। जैसा रंग हम डाल देते हैं जल का वैसा रंग हो जाता है। क्या बात है, क्या बात है। ये पुर्जा जी को देखिए, ऐसे पुर्जा हैं कि हर जगह फिट हो जाते हैं। संजय जी अद्भुत है ये अग्नि योगी। अपनी तपस्या के बल पर चाहे मुर्दा हो तो और चाहे आलू हो तो दोनों को पकाता है, भस्म कर देता है। उसी तरह योगी अपने कर्म पाप को भस्म कर देता है अपनी तपस्या से, और भक्तों के भी पाप ताप संताप को अपनी तपस्या से भस्म कर देता है। योगी को ऐसा होना चाहिए। चंद्रमा, क्या बात है। प्रत्येक कला चंद्रमा की षोडश कलाएं आती रहती हैं। क्षीण होता है लेकिन फिर भी निराश नहीं होता। कभी आपने निराश नहीं देखा होगा। सूर्य के प्रभाव से ही, उनके ताप से ही ये भास बनता है और पुनः वर्षा होती है। वो समुद्र से जल प्रेषित करता है, फिर वर्षा करके अपने भक्तों, अपने जीवों की रक्षा करता है। कबूतर को माध्यम बनाया, कहा एक कबूतर उड़ रहा था, उसके बच्चे नीचे संयोग से बहेलिया के जाल में फंस गए। पहले बच्चे फंसे, कबूतरी भी फंस गई। कबूतर बाहर इतना मोही हुआ, सोचा मैं जाके बच्चों को छुड़ा लूंगा। हाँ, अगर इतना ही बात थी तो बाहर रह के प्रयत्न करता और छुड़ाता, लेकिन बच्चों के मोह में आकर के स्वयं जाके जाल में बहेलिया के फंस गया। वैसे यह जीव ये सोचता कि मैं छुड़ा लूंगा, मैं परिवार को पार लगा दूंगा, संभव नहीं है, और स्वयं माया के गर्त में फंस जाता है। कबूतर के रूप में महात्मा योगी शिक्षा लेता है। अजगर पड़ा रहता है। मलूकदास ने कहा ना कि अजगर कोई चेष्टा नहीं करता, भगवान के भरोसे बैठा रहता है। जो कुछ प्रभु दे देंगे वही आता है उसके लिए, और जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा दे। समुद्र अथाह अक्षोभ्य, कितना हो वर्षा हो, प्रलयकालीन वर्षा मेघ करें, लेकिन तो भी एक तिल भी समुद्र का हिस्सा बढ़ता नहीं है। और वर्षों, कई वर्ष तक पानी न बरसे, कितना हो समुद्र का जल ले लिया जाए, समुद्र कभी एक तिल खाली नहीं होता। योगी उसी तरह न सुख में इतराता है और न दुख में घबराता है। समत्वम योग उच्यते, जो गीता में कहा है, समभाव में स्थिर रहता है हमेशा। गंभीर पतंग, शास्त्र ने कहा है ये इंद्रियां जितनी हैं, कुरंग मातंग पतंग भृंगा मीना हता पंचभिरेव पंच। ये एक कीड़े, कोई जिह्वा के कारण, कोई नेत्र के कारण, अर्थात रूप रस गंध स्पर्श, इन पांचों के कारण पतंगे, भौरा, हाथी, ये सब पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं। लेकिन योगी अपने इन इंद्रियों पर बस रखता है। जो देखने लायक है उसी को देखता है,
सुंदर देखा ऐसा नहीं लपट गया, ना ना ना। पतंग सुंदर देखा ये नहीं समझता कि मैं जल के भस्म हो जाऊंगा, जाता है और स्पर्श के लाभ से हाथी मर जाता है। हाथी पकड़ने वाले क्या करते हैं, गड्ढा खोद देते हैं, गड्ढे के ऊपर हल्के से पत्थर रख करके और एक कागज की अथवा लकड़ी की हथनी बना करके उस पर रख देते हैं। हाथी सोचता है कि चलूं, स्पर्श करने को मिलेगा। हाथी को हाथी से मिलकर खजुलाने में, स्पर्श करने में तो चमड़े का जो लाभ है ये, और जाके गड्ढे में फंस जाता है। इसी तरह है योगी सबसे शिक्षा लेता है। रसना मछली अंकुश में फंसे हुए दाने को समझ लेती है, ये मेरा दाना है, जाती है और फंस जाती है। पिंगला दिन रात बैठी अपने ग्राहक को देख रही कि मेरा ग्राहक आएगा, मेरा व्यवसाय चलेगा शरीर का, लेकिन नहीं आता। योगी कहता है इस तरह प्रतीक्षा अगर अपने प्रभु की श्याम सुंदर की करे, सोचा उसने कि राम राम, मैं शरीर के सुख के लिए, पैसे के लिए अपने राही, अपने यात्री की, अपने ग्राहक की प्रतीक्षा कर रही हूं, कहीं परमात्मा की करूं तो क्या बात है। और तुरंत बुद्धि आई और उसने सब कुछ छोड़ करके हरि भजन, प्रभु का स्मरण। योगी भी संसार को इसी तरह निरर्थक समझ करके हरि का भजन, हरि के भजन में लग जाता है। इस तरह अवधूतोपाख्यान की बड़ा अजगर सब नौ गुरुओं की भी शिक्षा दी उन्होंने। फिर पुरर पक्षी से लेकर के, पुरर पक्षी मांस का टुकड़ा लेके जा रहा था। जैसे ही मांस का टुकड़ा उससे गिरा, बहुत दुखी हुआ, परेशान, शरीर तक त्यागने का। लेकिन योगी सीखता है कि जो कुछ शरीर से भाग्यवश आया उसके जाने का कोई कष्ट कथम भी नहीं होना चाहिए। जसत स्मदीयम, जो हमारा है वो हमारे पास ही रहेगा, वो तुम्हारा नहीं हो सकता। ये भाव, बाल स्वभाव, बालक को चाहे डांट दो, फटकार दो। देखो ना, कभी कभी आपके यहाँ बढ़िया मालपुआ बन रहा है और गरीब का बच्चा आपके पड़ोस में रहता है, बेचारा महक गई, चला आया। आप अगर दयालु हो तो एक मालपुआ खिला देती हो, और दयालु नहीं हो तो आप भगा देती हो। लेकिन कभी बेचारा माफ नहीं करता। दूसरे दिन फिर आपके यहाँ जाता है, आंटी कैसी हो। बालक, योगी को भी बाल स्वभाव, मानापमानयोस् तुल्यम तुल्यम मित्रारि पक्षयो। बालक की तरह ही मानापमान से योगी विरत रहता है। योगी किसी अपमान और मान का ध्यान नहीं रखता। योगी को हमेशा एकांत वास करना चाहिए। बाण बनाने वाले से चिंतन यानी एकाग्र। सेना राजा की चली जा रही, बाण बनाने वाला अपने बाण बनाने में लगा। पीछे आने वाले एक सैनिक ने पूछा, क्यों भैया, आपने देखा भी सेना चली गई? कहा भैया नहीं, हमने तो नहीं देखा। कहा तुम झूठ बोलते हो? कहा नहीं नहीं, हमने देखा ही नहीं। पश्चन अपने पश्यति, जो भगवान के ध्यान में रहता है वो आंख खोले जरूर रहता है। आपको लग रहा है कि हम देख रहे हैं आपको, लेकिन हम आपको नहीं देख रहे हैं, हम आपके बाप को देख रहे हैं, अपने बाप को देख रहे हैं। जो हमारा स्वामी है, परमात्मा है, हम उसको देख रहे हैं। अगला सोच रहा कि नहीं, वही बाण बनाने वाला लगातार बाण की तरफ देख रहा है कि कैसे मेरा बाण ठीक हो जाए। योगी सोचता है मैं कैसे अपने जीवन को, अपने कर्म धर्म को ठीक करूं, मैं संसार को क्या दूं। सर्प की तरह अकेले योगी अपना महल नहीं बनाता, चूहा बिल बनाता है सर्प जाके एकांत में। और लोग कहते हैं कि सर्प बड़ा खतरनाक है, भयंकर है। ना ना, सर्प तो बेचारा इतना डर के रहता है अकेले में, और सुबह उठता है तो प्रार्थना करता है कि हे नारायण, मेरी किसी से भेंट न होने पावे।
अकेले में रहता है, एकांतवास करता है। सर्पाणाम च महत भयम, सिंहानाम महती निद्रा, सर्पाणाम च महत भयम, हिंदवानाम अनैक्येन तेन जीवन्ति जंतवः। आज हिंदू अनेक हो गए हैं और हिंदू जरा सा भी अपने सनातन धर्म में थोड़ा भी दुख पाता है, भाग के तुरंत बौद्ध बन जाता है, मुसलमान बन जाता है, अपना धर्म छोड़ देता है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। इस धर्म का दो अर्थ है, एक तो मानव धर्म है और दूसरा जिस जात धर्म में जन्म लिया बलिदान उसी पे हो जावे, ये भी हमारा शास्त्र कहता है। अपने हिंदू धर्म सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए कभी भी अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। शासन से कुछ मिले या ना मिले, समाज से कुछ मिले या ना मिले, अपने सनातन धर्म के लिए जीवन समर्पित किए रहना चाहिए। भृंगी मुझ में समाजा इस तरह तन प्राण में मन बुद्धि में, जिससे न कोई कह सके तू और है मैं और हूँ। मुझ में समाजा इस तरह तन प्राण में मन बुद्धि में, जिससे न कोई कह सके तू और है मैं और हूँ। भृंगी पकड़ के कीड़ा लाता है, वो कोई भी कीड़ा हो, और भौरा क्या करता है, अपने पास रखता है और रोज गुनगुनाता है। जितना जैसे गुनगुनाता है वो कीड़ा धीरे 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 भृंगी बन जाता है। इसको रहते हैं शास्त्र में कीट भृंगी न्याय, अर्थात योगी। इसका दो अर्थ है, एक तो योगी भगवान का नाम लेते लेते तद्रूप हो जाता है, भगवान हो जाता है, और दूसरा दूसरे के बच्चे को अपने पास लाता है और उसको भी रोज उसके कान में मंत्र पढ़ते 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 स्वयं उसको योगी बना देता है। यह सुंदर योगेश्वरों की अवधूतोपाख्यान की चर्चा सुखदेव भगवान ने